कमर दर्द का ताल्लुक किसके साथ है आफ्टर डिलीवरी, लेबर के दौरान एपिड्यूरल लिया हो या फिर ऑपरेशन के दौरान कमर में टीका लगाया जाए तो सारी उम्र वो टीका जो है उसको मोरद इल्जाम ठहराया जाता है कि हमारी जो कमर में दर्द हो रहा है वो इस टीके की वजह से हो रहा है। खवातीन को लिकोरिया यानी वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है तो अक्सर मरीज मेरे पास आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारी कमर में बहुत दर्द रहता है, आप अपने कैल्शियम और विटामिन्स प्रॉपर्ली अगर नहीं ले रहे तो दैट इज वन ऑफ द कॉज कि डिलीवरी के बाद आपको ये दर्द रहेगा। अगर तो आप अभी तक हामला हैं और मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज मेरी इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए। आपको भी अगर डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद कमर में दर्द रहता है, स्पेशली लोअर बैक में दर्द रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो है उनको क्लियर करने जा रही हूँ, उसकी वजूहात बताऊंगी और उसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद होने वाली जो दर्द है वो ज्यादातर होती है कमर के निचले हिस्से में जो कि कूलों से बिल्कुल ऊपर होता है। लेकिन इसके बारे में मिथ्स इतनी ज्यादा हैं, जिसमें पहली मिथ ये है कि अगर खातून ने लेबर के दौरान एपिड्यूरल लिया हो या फिर ऑपरेशन के दौरान कमर में टीका लगाया जाए तो सारी उम्र वो टीका जो है उसको मोरद इल्जाम ठहराया जाता है कि हमारी जो कमर में दर्द हो रहा है वो इस टीके की वजह से हो रहा है। अभी आपको मैं एक पिक्चर शो कर रही हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टीका किस जगह पे लग रहा है। ये टीका जिस जगह पे लगता है यहाँ पर आपको कभी भी दर्द नहीं होती, बल्कि हमेशा दर्द इससे निचले हिस्से में होती है। सो ये एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। लेकिन क्योंकि कमर में टीका लगा तो अब जब दर्द है तो उसको कमर के टीके से ही कोरिलेट किया जाता है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी कभी खवातीन को लिकोरिया यानी वेजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है तो अक्सर मरीज मेरे पास आकर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारी कमर में बहुत दर्द रहता है क्योंकि मुझे लिकोरिया है या वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसकी वजह से सारा जो है ना मेरी कमर और हड्डियों में दर्द रहता है। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि कमर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी का कोई भी पाइप आपकी वजाइना में नहीं खुलता, कि उसका कोई मटेरियल जो है वो आपके वजाइना में आ रहा है और उससे आपको डिस्चार्ज हो रहा है। लिकोरिया का, वजाइनल डिस्चार्ज का कमर दर्द से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं। अब आते हैं कि कमर दर्द का ताल्लुक किसके साथ है आफ्टर डिलीवरी। सबसे पहले तो आप उसकी रीजन ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी अगर आप बहुत ज्यादा लंबा अपनी बैक पे यानी सीधा लेटती हैं, स्पेशली 5वें महीने के बाद अगर आप सीधा लेटती हैं तो आपकी कमर में दर्द उस वक्त तो होता ही है लेकिन आफ्टरवर्ड्स भी रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी हड्डियां हैं वो नरम हुई होती हैं, तो जब उन पे बेबी का प्रेशर रहता है थ्रू आउट 9 मंथ्स तो उसकी वजह से आपको कमर की दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि जब डिलीवरी होती है और अगर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए, इवन अगर प्रोलॉन्ग नहीं भी होती, बेबी अच्छा हेल्दी होता है, तो जब बेबी पास डाउन करता है पेल्विस के थ्रू और वो डिलीवर हो रहा होता है तो जो रीढ़ की हड्डी का लोएस्ट पार्ट जिसको हम कॉकेक्स कहते हैं, ये आपको इस पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, तो डिलीवरी के साथ ही वो जो लिगामेंट्स हैं यानी वो पॉइंट्स इनके साथ वो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और जो मसल्स हैं वो कई दफा स्प्रेन हो जाते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है और यहाँ तक कि कई दफा जो कॉकेक्स है यानी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वो डिस्प्लेस और ब्रूज भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें सेल्फ हीलिंग होती है, इसमें कोई और इसकी मैनेजमेंट नहीं है, सो ये रेस्ट के साथ ठीक हो जाता है। एक और जो कॉज है इसकी वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप अपने प्रॉपर टॉनिक्स नहीं लेते, आप अपने कैल्शियम और विटामिन्स प्रॉपरली अगर नहीं ले रहे तो दैट इज वन ऑफ द कॉज कि डिलीवरी के बाद आपको ये दर्द रहेगा। डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करती। अगर आप अपनी बैक डिलीवरी के बाद स्ट्रेट नहीं रखेंगी तो आपकी कमर का दर्द सारी उम्र नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है छिले में भी हड्डियां नरम होती हैं, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता अपने जो प्री प्रेगनेंसी उनकी स्टेट थी उस पे जाती हैं। लेकिन जैसे कई माएँ बच्चे को दूध पिलाने के लिए कई दफ़ा उन पे झुक के दूध पिलाती हैं, साइड पे होके, लेट के, किसी भी तरह से अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करती, तो जो नसें होती हैं वो नरम हड्डियों की वजह से वहीं पर दब जाती हैं और ये फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो कमर दर्द की शिकायत रहती है। अब इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं कि जैसे अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं
کہ جی اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمارے لیے بیٹھنا محال ہے کیونکہ ہمیں سہارا لے کر پھر بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے ہیں تو چیز کو پکڑ کے پھر ہمیں اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ کمر میں درد ہوتی ہے۔ کئی دفعہ جو خواتین ڈرائیونگ کرتی ہیں ان کو ڈرائیونگ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ظاہر ہے جب وہ ایکسیلیٹر، بریک، اور اگر جو نان آٹومیٹک گاڑی ہے، مینول گاڑی ہے، اس میں کلچ کے لیے پاؤں کا رول ہوتا ہے، تو جب موومنٹ آف لیگ ہوتی ہے تو اس سے ان کی بیک پین جو ہے وہ کافی ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ خواتین کو پخانہ کرتے ہوئے بھی کمر میں درد بہت شدید محسوس ہوتی ہے۔ سو اس کے جو وجوہات ہیں وہ بھی یہی ہیں جو کہ آلریڈی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور ڈسکمفرٹ اتنا ہوتا ہے کہ نہ سیدھا لیٹا جاتا ہے، نہ کروٹ پہ لیٹا جاتا ہے، اور علاج بھی کون سے ہیں کہ جو کہ نان ریلیٹڈ ہیں، وہ کروا کے تھک جاتی ہیں۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی آپ کو یہ کرنا ہے، اب آگے میں آپ کو اس درد کی مینجمنٹ بتاتی ہوں کہ ایک تو اگر تو آپ ابھی تک حاملہ ہیں اور میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز میری ان باتوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو ابھی بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے سیدھے نہیں لیٹنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کمر کے بل آپ نے نہیں لیٹنا، ہمیشہ کروٹ پہ لیٹنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے جو ٹونکس ہیں، کیلشیم، وٹامن ڈی اور دوسری وائٹامنس آپ نے ضرور لینے ہیں۔ ڈیلیوری میں آپ کا سارا کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم جو ہے وہ کنٹریکشنز کے ساتھ یوز ہو جاتا ہے۔ سو اگر آپ کی اپنی باڈی کے ریسورسز یوز ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ان کو ٹاپ اپ نہیں کیا ہوگا تو بعد میں آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی۔ ڈیلیوری کے بعد یا سی سیکشن کے بعد جب بھی بیٹھیں تو کسی سافٹ کشن پہ بیٹھیں، سافٹ بیڈ پہ بیٹھیں۔ پلیز اپنا پوسچر مینٹین رکھیں، چاہے اس کے لیے آپ کو بیلٹ لگانی پڑے یا پیچھے ٹیک لگا کر رکھنی پڑے۔ کبھی بھی جو ہے ڈیلیوری یا آپریشن کے بعد اپنی کمر کو ٹوسٹ نہ کریں، اپنی کمر کو جھکا کر جو ہے وہ اپنے کندھے جیسے اسکراؤنچ کر کے ایسے کمر کو جھکا کر بالکل نہیں بیٹھنا۔ آپ نے اپنی کمر کو اور اپنے شولڈرز کو اس طرح سے اسٹریٹ رکھنا ہے تاکہ یہ اسی پوسچر میں رہے اور آپ کو درد نہ ہو۔ کوشش کریں کہ چھلے میں کوئی بھی گری ہوئی چیز کو جھک کر نہ اٹھائیں، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ لے لیں، لیکن اگر خود ہی اٹھانی پڑتی ہے تو اپنے گھٹنوں کو بینڈ کر کے وہ چیز اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی کمر کو جھکا کے جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے نیچے سے اٹھا رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ مساج کر سکتی ہیں کمر پہ، ہاٹ کمپریسز کر سکتی ہیں، کولڈ کمپریسز کر سکتی ہیں، کمر کے لیے درد کی دوائی لے سکتی ہیں، اور بہت سی جو کنڈیشنز ہیں اس میں ریسٹ کے ساتھ کچھ ہی ہفتوں میں یہ درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3 سے 4 ماہ 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ کی درد ٹھیک نہیں ہو رہی، دین یو مسٹ گو ٹو اے ڈاکٹر۔ اس میں آرتھوپیڈک سرجن، فزیو تھراپسٹ یا جو بھی ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں آپ ان کو جا کر دکھا سکتی ہیں، اور وہ پھر آپ کو ایک پراپر مینجمنٹ پلان دیں گے جو کہ آپ کی اس کمر درد کو ٹھیک کرے گا۔ تھینک یو۔